जय सिया राम। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। सापवनुग्रह होई जई नाथ थोरे काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, आप इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन पर हित सानी, एवमस्तु इति वैनभवानी। एक बंधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुण्य दीन को पी कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊँ एहि पर कृपा से की। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मूर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई है, जन्म सहस अवश्य ये पाई। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ए स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। कवनु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरे दुख होता है इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। मुनि ते मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला,
काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, बेप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेहु मन माही, तुम के जग दुर्लभ कछु नाई। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हरस गुरु, एवं स्तुति भाग। मोहि प्रबोधि गयौ गृह, शंभु चरण उर राख। प्रेरित काल बिंद गिरी, जाय भयऊ में ब्याल। पुनि प्रयास बिन सो तनु, तजऊ गए कछु काल। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पैरई, नर परिहरई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। ए विध धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। राम। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, ते राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। राम। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। राम। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ वै मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। चयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से
सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धैनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार पिता पढ़ाई पढ़ाई राम। हे गुरु जी कहिए, ऐसा कौन अभागा हुआ जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गयूँ भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पाऊँ, आश्रम जाय जाय सिर नाऊँ। जब माता पिता कालवश हो गए यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ तु नहीं राम गुण गाहा, कह सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुबादा, व्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि सुना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी। रामो चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जी पूछाऊं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय निर्गुण मत नहीं मो सुहाई। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के बचन सुरति करि राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत विरहूं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ शिवनाथ जी का यश गाता फिरता था। बोलो भक्त भगवान की जय। मेरु शिखर बट छाया मुनिलोमस आसीन, देख चरण सिर नायो बचन कहूँ अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। मैं उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, दुजायऊ की काज राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं?
तब मैं का कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा एक बंदी, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकलवनीय अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी यानी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वे इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताही तो ही नहीं वेदा, बारी बीच एव गावई वेदा। वे मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम राम भगत जल मम मन मीना, रामा रामा किम बिलगाई मुनीस प्रवीणा। रामा राम सोई उपदेश करहु कर दाया, स्वामी रामा निज नैन देखो रघुराया। स्वामी मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश, वही उपाय कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। बारी लोचन बिलोकियावदेसा, तब सुनियाऊँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि काई हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी अठबूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए।
सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजे क्रोध ज्ञान के ये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईस समान। राम, मुनि बार बार क्रोध से ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु कि दुख सब कर हित ताके, तिक दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की ओइन शंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है, और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं। बंस की रह द्विज अनहित कीने, कर्म कियो स्वरूप ही चीने। काहू सुमति कि कल संग जामी, शुभ गति पावो कि पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी क्यों ही कबहु हरि निंदक। राज की रही नित बिनु जाने, अग की रहे हरि चरित बखानी। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है। शहरी के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, वेनु अघवा जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वे संत पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जगह ऐसा किछु भाई, बजिए न राम नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा उपाय है, पाप है। और हे गुरु जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। ए विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था
और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधित वचन बोले, मूढ़ परम सिख देहु न मानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयु में काग तब पुण्य मुनि पद, सिरुनाय सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। रामा विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। बोल भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय।